कल हमने जुपिटर को किया था और जुपिटर के साथ डिफरेंट प्लैनेट्स को हमने कॉम्बिनेशंस में देखा था कि अगर जुपिटर किसी प्लैनेट के साथ है तो कैसा रहेगा। पांडे जी ट्रेन छूट गई क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी, म्यूट है। टिकट कंफर्म नहीं हुआ। वेरी गुड, चलो फिर क्लास अटेंड करते हैं आज। हाँ। अच्छी बात है। तो कल जुपिटर को हमने स्टडी किया था, आज हम सैटर्न को स्टडी करते हैं। सैटर्न क्या है? सैटर्न बेसिकली हमारा प्रोफेशन है। तो जब हम ट्राइन में, जैसे हमने कल ट्राइन्स देखे थे 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12, जब ये त्रिकोण में सैटर्न होगा और सैटर्न के साथ कोई प्लेनेट होगा तो सैटर्न किस चीज को रिप्रेजेंट करे? सैटर्न है करिए। हमारे प्रोफेशन का कारक। हाँ। तो व्यक्ति का प्रोफेशन, आपके पास कोई व्यक्ति आता है, आप इसको सीधा सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलिए। कोई व्यक्ति आपके पास आता है और वो पूछता है मेरा प्रोफेशन कैसा होना चाहिए या मैं क्या प्रोफेशन करूं। तो हम्म। जब वो पूछे क्या प्रोफेशन करूं तो आपको क्या सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए? कौन से प्लेनेट के बारे में बात हो रही है? शनि। द प्लेनेट इज सैटर्न, शनि महाराज। तो आप उसके चार्ट में सबसे पहले सैटर्न को देखेंगे कि सैटर्न कहाँ बैठा है। ओके। सैटर्न जिस भी त्रिकोण में बैठा है उसके ट्राइन में जो प्लैनेट्स आ रहे हैं आप उस प्लैनेट को कंबाइन कर लें। सपोज सैटर्न के साथ सबसे पहले आ जाता है आपका मून। अब हम्म। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया सैटर्न मून कॉम्बिनेशन। हम्म। तो व्यक्ति को कैसा काम करना चाहिए? चंद्रमा के जैसा काम करना चाहिए, मून के डोमेन में जाकर काम करना चाहिए। हम्म। राइट। अब मून के डोमेन में काम करना एक अलग बात है, और मून, सैटर्न और मून का कॉम्बिनेशन ये एक अलग बात है। जैसे कल हमने डेस्टिनी और फ्री विल को पढ़ा था तो हम दोनों तरीके से पढ़े। सैटर्न और मून क्या कहता है? सैटर्न इज प्रोफेशन, मून क्या कहता है? मून कहता है मूवमेंट, कोई ऐसा काम जिसके अंदर मूवमेंट्स हो, जिसके अंदर टूरिंग हो, ट्रेवलिंग हो। जैसे टूरिंग ट्रेवलिंग का बिजनेस लोग करते हैं, वो काम कर सकते हैं। मून फूड का कारक है, भोजन का कारक है, तो ऐसा व्यक्ति भोजन से जुड़ा हुआ प्रोफेशन कर सकता है। सैटर्न मून, मून यहां पर वाटर का काम करता है, पानी के लिए बताता है, तो ऐसा व्यक्ति पानी से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकता है। अब ये तो वो चीजें हो गई कि वो काम कर सकता है, हम्म। लेकिन मून के और भी कारक तत्व है ना। अब वो कारक तत्व क्या है? मून क्या करवाता है? मून ब्लेम लगवाता है, मून चीटिंग करवाता है। ये दो वर्ड्स मैंने आपको लिखवाए थे, अगर याद हो, आपने लिखा हो तो। लिखा हुआ है। यस सर। तो अगर बात वही है कि एक व्यक्ति हमारे जैसे के पास आया और हमने सीधा बोल दिया उसको कि भैया सैटर्न मून, आपके काम में तो चेंजेस आएंगे, आपके काम में तो चीटिंग होगी, आपको ब्लेम लगेंगे। और एक गया पांडे जी के पास, पांडे जी बोल रहे हैं आप ऐसा कीजिए, भोजन का काम कर लीजिए, कोई चिटिंग विटिंग नहीं लगे। आप एक काम कीजिए, टूरिंग ट्रेवलिंग का काम कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। विच वन इज बेटर, पांडे जी या मैं? पांडे जी। पांडे जी इज बेटर, पांडे जी इज राइट। अब आप इस चीज को समझो कि मून के जो कारक तत्व हैं, मून के कारक तत्व पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी है। कहानी ये कहती है कि हमें उस डोमेन में जाकर उसके कारक तत्वों को पकड़ना है जिससे हम पॉजिटिवली अपनी डेस्टिनी को पा सकें। कॉम्बिनेशन तो हम अपने चार्ट में अपने कर्मों के अनुसार लेकर आएंगे ना। जब हम पैदा हुए, जो समय था, जो तारीख थी और जो स्थान रहा होगा, तो उसमें कॉम्बिनेशन तो फिक्स रहेंगे, हम कॉम्बिनेशन तो चेंज नहीं कर सकते। बट अगर एक कॉम्बिनेशन हमें प्रॉब्लम कर रहा है तो हम उस कॉम्बिनेशन को अपने बुद्धि के अनुसार उसके साथ जुड़कर उसके डोमेन में काम करके उस चीज को अपने फेवरेबल रिजल्ट्स के लिए अलाइन कर सकते हैं। करेक्ट है? हम्म। ये चीज समझ में आ रही है? हम्म। तो सैटर्न मून क्या चीज है? सैटर्न मून ऐसा काम जिसमें मून के कारक तत्वों का यूज हो। ऐसा काम करने से व्यक्ति का प्रोफेशन अच्छा रहे। अब सैटर्न मरकरी आ जाता है, सैटर्न मरकरी आ जाता है, अब क्या बोलेंगे? हमें कैसा काम करना चाहिए? डॉक्यूमेंट रिलेटेड ब्रोकरेज का काम। ठीक है, बट सबसे पहले हम ये बोल सकते हैं कि आप बिजनेस कर लीजिए, मरकरी बिजनेस। यस। ठीक है। अब मरकरी ट्रेडिंग भी बताता है, मरकरी मार्केटिंग भी बताता है, मरकरी डॉक्यूमेंटेशंस भी बताता है, मरकरी लाइजनिंग भी बताता है, मरकरी ब्रोकरेज भी बताता है।
अगर व्यक्ति सैटर्न और मरकरी का कॉम्बिनेशन लेकर चल रहा है और आपके पास आ रहा है पूछने के लिए, तो उस व्यक्ति को आप सीधा बोल सकते हैं कि यू हैव टू डू द वर्क रिलेटेड टू मरकरी कारक तत्वास। कौन कौन से हैं? आप डॉक्यूमेंटेशन का काम कर सकते हैं, आप एजुकेशन का काम कर सकते हैं। मरकरी एजुकेशन, मरकरी ब्रोकरेज है, मार्केटिंग है, ट्रेडिंग है, लाइजनिंग का काम है, ब्रोकरेज का काम है। ये काम आप उस व्यक्ति को बोल सकते हैं कि आप ये काम कर लीजिए। मरकरीज कम्युनिकेशन, आप एक व्यक्ति को बोल सकते हैं आप कम्युनिकेशन रिलेटेड काम कर सकते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? एक वो कंफ्यूजन थी कि जैसे हम सैटर्न को सिर्फ मतलब हम सिर्फ उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि क्या प्रोफेशन होगा, या सैटर्न का कोई इम्पैक्ट नहीं देखेंगे मार्स या मून के साथ, जैसे अभी हम देख रहे हैं नहीं, कि अगर अभी Saturn भी हमने कुछ जिस संदर्भ में बात की है वो बात यह है कि व्यक्ति आपके पास आ रहा है, कल हमने देखा था अपने लिए पूछने आ रहा है। तो अपने को कौन सा प्लेनेट रिप्रेजेंट करेगा, वो उस रिप्रेजेंट को हम उस प्लेनेट को हमने पकड़ना है जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, जुपिटर। तो जुपिटर को हमने सिर्फ एज अ जीवा देखना है। अब जुपिटर के अंदर हमने और कुछ नहीं देखना, क्योंकि जुपिटर के साथ जो जुड़ेगा उसके कारक तत्व जुपिटर के अंदर आ जाएंगे। था। ऐसे ही सैटर्न है, सैटर्न प्रोफेशन है। प्रोफेशन के साथ मैंने कल आपको एक बात कही थी कंजंक्शन के संदर्भ में। कंजंक्शन का मतलब क्या है? कंजंक्शन का मतलब है मेरे साथ एक व्यक्ति बैठा है, इट मींस कि मेरे अंदर उसके तत्व आ गए और मेरे तत्व उसके अंदर चले गए। हाँ, उसी से मतलब अगर जैसे अभी हम सैटर्न और मर्क्यूरी का देख रहे हैं, तो जी, अभी हम देख रहे हैं कि मर्क्यूरी के कौन से ट्रेड्स हैं जो प्रोफेशन पे इम्पैक्ट करेगा। प्रोफेशन के तो अंदर आ जाएंगे, राइट। हाँ, तो फिर जब सैटर्न मतलब हम सैटर्न के कुछ नहीं देखेंगे कि सैटर्न के कारक तत्व भी आ सकते हैं प्रोफेशन में। नहीं 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 नहीं, वो हम तब देखेंगे जब हम मान लो मरकरी को पढ़ना चाह रहे हैं और हमने पूछा कि हमारी एजुकेशन कैसी रहेगी, तब सैटर्न साथ में आ रहा है, तो हम मरकरी के अंदर सैटर्न के तत्वों को पढ़ेंगे। अच्छा, ठीक है, ओके। मान लो कि आपने पूछा कि मेरी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, मरकरी सैटर्न आ रहा है, मरकरी के साथ सैटर्न का कंजंक्शन है, तो क्या बोलेंगे? सैटर्न इज डिले, स्लो चलेगी आपकी एजुकेशन बट लंबी चलेगी। समझे बात को? हाँ जी, समझ ये गई। वो चीज है जो कल मैंने बोला था। यहां पर है सैटर्न मरकरी, जब मरकरी सैटर्न आ जाएगा तब हम वैसे पढ़ेंगे, अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, समझ गई, वो कंफ्यूजन क्लियर हो राइट। गई। हाँ तो जी। सैटर्न मरकरी वाले व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? बिजनेस कर सकते हैं, आप बिजनेस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो मरकरी के ट्रेड्स में है वो व्यक्ति के प्रोफेशन को इम्पेक्ट कर रही हैं, उसके अंदर उसके इफेक्ट्स डाल रही हैं, तो व्यक्ति ऐसा प्रोफेशन कर सकता, फर्स्ट थिंग। फिर सैटर्न के साथ जुपिटर आ जाता है, सैटर्न जुपिटर। अब क्या बोलेंगे? जुपिटर के टीचिंग का काम कारक कर तत्व सकते क्या हैं। है? हाँ जी, टीचिंग का काम कर सकते हैं। यस, जुपिटर कंसल्टेंट है, तो ऐसे व्यक्ति प्रोफेसर मिलेंगे आपको, हायर एजुकेशन पढ़ाते हुए मिलेंगे, कंसल्टेंसीज देते हुए मिलेंगे, ट्रेनिंग देते हुए मिलेंगे। जुपिटर विजडम का कारक है, हम्म, ज्ञान का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति आपको प्रोफेशन में ज्ञान बांटने वाला काम करते हुए दिखेंगे। हम्म, जुपिटर ग्रोथ है, तो ये कह सकते हैं कि आप ऐसा कॉम्बिनेशन लेकर पैदा हुए हैं कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी मिलेगी। जुपिटर इज संतति, मींस क्या बोलते हैं उसको? बरकत। हम्म, हम्म, जो भी काम करेंगे उसमें आपको बरकत रहेगी। तो जो चीज हम पढ़ना चाह रहे हैं उसको आइडेंटिफाई कीजिए, जो व्यक्ति का प्रश्न है उस प्लैनेट को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके साथ जो ग्रह जुड़ रहा है उसके कारक तत्वों को मिलाकर आप उसको अलाइन कर सकते हैं। अब सैटर्न वीनस आ जाए तो, जो कल आपने बोला था मैम, हम्म, ब्यूटी रिलेटेड काम कर सकता है, लग्जरियस रिलेटेड काम कर सकता है, कॉस्मेटिक्स का काम कर सकता है। राइट। और देखा जाए तो शुक्र जो है वो खुद एक गुरु हैं, तो यहां पर भी कह सकते हैं कि यस, वो कोई ऐसी विद्या का काम कर सकता है जो वीनस से रिलेटेड हो। मैंने कहीं पढ़ा था जो फिल्म में जो फिल्म एक्टर और एक्ट्रेसेस होती है उनका ये कॉम्बिनेशन होता है। यस, सैटर्न वीनस का होता है, लेकिन इसके साथ मरकरी और राहु का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। ओके। मरकरी और बिकॉज वीनस आपको चमक धमक वाली दुनिया देगा, हाँ हाँ हाँ। और एक्टर का काम क्या है? बोलना,
हाँ हाँ हाँ, करेक्ट है। बोलने के लिए कौन सा प्लेनेट चाहिए? मरकरी, करेक्ट है। मरकरी चाहिए। और जिस चीज के ऊपर वो आके काम करते हैं, पर्दे के ऊपर, चल चरित्र के ऊपर, चलचित्र जिसको बोलते हैं, वो क्या चीज है? राहु है ना। ओके ओके। अभी धीरे धीरे सब चीजें आएंगी इसके अंदर। अभी तो हम सिर्फ एक प्लेनेट को एक प्लेनेट से जोड़ रहे हैं। हम्म। जब इसके अंदर हम दो से ज्यादा प्लेनेट जोड़ेंगे तब हमें चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी कि प्रॉब्लम क्यों है और अलाइनमेंट क्या है। हम्म। सैटर्न वीनस हो गया, सैटर्न राहु, सैटर्न राहु एंड सैटर्न केतु। सैटर्न राहु वाला व्यक्ति क्या होगा? पहली चीज तो, जब शुरुआत में इस चीज को लेकर किसी ने बोला था, शायद वसुधा जी ने बोला था, फोटोग्राफी। तो सैटर्न राहु वाला व्यक्ति फोटोग्राफी कर सकता है। बट अगर राहु को समझें तो राहु एक इनसिक्योरिटी है। जिस हम्म। प्लेनेट के साथ जुड़ेगा उस प्लेनेट के कारक तत्वों में इनसिक्योरिटी डालेगा। सैटर्न राहु वाला व्यक्ति अपने काम को लेकर कहीं ना कहीं इनसिक्योर रहेगा। फर्स्ट थिंग, ये हो गया एक तरह का उसका नेगेटिव ट्रेट। राहु क्या चीज है? राहु है लीग से हटकर काम करना, आउट ऑफ द बॉक्स, परंपरा के विरुद्ध। ये व्यक्ति ऐसा काम करेगा जो इसकी परंपराओं से हटके होगा। भाई घर के अंदर तो सारे फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, ये कहेगा मुझे फैमिली बिजनेस नहीं करना, मैं तो जॉब करूंगा, मैं तो एक्टर बनूंगा। हम्म। सैटर्न राहु वाला व्यक्ति अपने काम के अंदर एक बहुत बड़ा विजन लेकर चलेगा। उसका विजन होगा एक बहुत बड़ा, कि मुझे 2 साल के अंदर एक ऐसा मिलीनियर बन रहा है, आई हैव टू टच दिस, इतना सीआर का सेल मुझे टच करना है। हम्म। सैटर्न राहु वाला व्यक्ति अगर फॉरेन जाकर काम करे, फॉरेन हम्म। कंट्री में काम करे, फॉरेन रिलेटेड आर्टिकल्स का काम करे, या जो चीजें फॉरेन से रिलेटेड हो वो काम करे, तो उसके लिए मच बेटर। बिकॉज राहु इज आउट ऑफ फॉरेन। कल्चर। अच्छा। और हम्म। इसी के बिल्कुल ऑपोजिट जब सैटर्न केतु आ जाएगा तो क्या होगा? अब सैटर्न केतु की एक बात ध्यान रखना, केतु चाहे डिटैच करवाता है, चाहे वो आध्यात्मिकता की तरफ लेकर जाता है, चाहे वो लेट गो देता है, चाहे वो आपकी इंटेंट से काम करना सिखाता है, लेकिन सैटर्न केतु वाला व्यक्ति अपने काम के अंदर हमेशा परेशानी में रहेगा। क्यों? उसके प्रोफेशन में ब्रेक्स आएंगे ही आएंगे। 100% आएंगे। ओके 110%। केतु इज कट। कहाँ कट लगवा रहा है? प्रोफेशन में, बिकॉज सैटर्न प्रोफेशन। इज प्रोफेशन। सर ब्रेक आएंगे बोले तो मतलब अब उसको मिलेगी फिर छूट जाएगी, मिलेगी फिर छूट जाएगी, इस टाइप से। यस यस, होता है। देखो जैसे होता है, सडनली ब्रेक आ गया, जॉब चल रही थी, जॉब चलते चलते जॉब चली गई। अब क्या हम्म। करें? अब 2 महीने से खाली हैं, ओके। उसके बाद जॉब लगेगी। बट यहां पर केतु अगर कट कर रहा है तो केतु की कुछ ना कुछ पॉजिटिव ट्रेड्स भी तो होंगी। अब कल मैंने आपको बताया था, केतु के आपको बहुत सारे ट्रेड्स बताए थे। होम्योपैथी डॉक्टर है, हम्म। नेचुरोपैथी है, योगा टीचर है, हम्म। मेडिटेशन सेंटर का काम कर सकता है वो, एस्ट्रोलॉजी का काम कर सकता है। अकल्ट साइंस में अगर होगा व्यक्ति तो उसके लिए सैटर्न केतु एक वरदान है। हम्म। सैटर्न केतु वाला व्यक्ति कुछ ऐसा है कि वो ना अपने पिछले जन्म से कुछ ना कुछ लेकर आ रहा है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, कुछ रिसर्च से रिलेटेड, बिकॉज केतु इज रिसर्च पार्ट। हम्म। तो सैटर्न केतु वाले के लिए ना इन चीजों को अडॉप्ट करना अपनी लाइफ में बहुत जरूरी है। इफ somebody इज हैविंग सैटर्न केतु और वो कुछ काम ऐसा कर रहा है, वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, या फैक्ट्री चला रहा है, या फिर टीचर है, या फिर वो फूड बिजनेस कर रहा है, बट स्टिल उसको ये बोलेंगे कि आपको केतु की तरफ, केतु को अलाइन करना बहुत जरूरी है। अब केतु को अलाइन कैसे किया जाता है? डॉग्स को फीड करके, राइटिंग करके, एस्ट्रोलॉजी पढ़ के, कुछ रिसर्च पार्ट करके, या फिर अपने बिजनेस में लेट गो करके, बिल्कुल एक प्योर इंटेंट से काम करके, हम्म। कि भाई ठीक है, जो चल रहा है नेचुरल वे में चलते रहने दो, मुझे कुछ नहीं करना। अब यहां पर जो आप वसुधा जी अभी पूछ रहे थे कि हम सैटर्न के और ट्रेड्स ऐड कर सकते हैं क्या? यस, हम यहाँ सैटर्न से ये देख सकते हैं कि अगर सैटर्न यहां पर हम एज अ
प्रोफेशन देख रहे हैं तो सैटर्न हमारे एम्प्लॉयज भी हैं। और कोई व्यक्ति आपके पास आता है और वो पूछना चाहता है कि हमें सैटर्न यानी कि कैसे एम्प्लॉयज हायर करने चाहिए। तो इफ somebody इज हैविंग सैटर्न केतु हम्म। तो उसको कैसे रखने चाहिए एम्प्लॉयज? बहुत ज्यादा एम्बिशियस या सीधे नहीं, साधे बस चल जाएंगे? सीधे साधे रखना सीधे चाहिए। साधे। और सैटर्न राहु है तो कैसा रखना पड़ेगा? हर एम्बिशियस रखिए चीज कि बड़ा सोचता है वो। हर चीज ऑब्जर्व करके रखना पड़ेगा, उसके लिए हर चीज हम्म। उसकी देखनी पड़ेगी। ओके। क्वालिफिकेशंस भी देखनी पड़ेंगी, स्किल्स भी देखनी पड़ेंगी, उसको हर चीज से नाप तोल के तब रखना पड़ेगा। लेकिन सर वो बड़ा विजन मतलब डाउट होने के नाते उसको हर चीज चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि राहु इज अ बड़ा विजन टाइप तो राहु जो है ना, राहु बड़ा विजन इसलिए देखता है क्योंकि उसको सिर्फ ऊपर दिखता है, क्योंकि उसके पास हम्म ब्रेन है। और हम्म। यहाँ पे ख्याली पुलाव पकाता है कि मैं आज 10 करोड़ का बिजनेस करूंगा, नेक्स्ट ईयर 100 करोड़ करूंगा, फिर 1000 करोड़ करूंगा। लेकिन अगर उसकी एक ही दवाई है, मेडिसिन है उसको ठीक करने की, तो दैट इज ओनली एंड ओनली ऑब्जर्वेशन। बिकॉज जब आप एक प्लान को ड्रॉ करते हो हम्म। और आप उसके डूज एंड डोंट्स में नहीं जाते हो, आप उसको ऑब्जर्व नहीं करते हो, तो आपको पता नहीं लगता है कि उसकी एक्चुअल में पॉजिटिव ट्रेड्स क्या है और नेगेटिव ट्रेड्स क्या है, उसके अंदर गुण क्या है और अवगुण क्या है। ओके। तो राहु इज ऑब्जर्वेशन। जो भी काम करे व्यक्ति, सैटर्न राहु वाला व्यक्ति अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ काम करे। सबसे पहले उसको एक डूज एंड डोंट्स का चार्ट बनाना चाहिए, मैं क्या करने जा रहा हूं। हम्म। सैटर्न केतु वाला व्यक्ति कुछ ऐसा होता है, केतु आपका ना, सॉरी, रूट्स है, जड़े हैं। हम्म। जड़े मीन्स कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम चलता आ रहा है, जो मैंने आपको चांदनी चौक का एग्जांपल दिया था, याद है? यस सर। हाँ। तो सैटर्न केतु वाले व्यक्ति को अपना काम करते आना चाहिए, छोटे लेवल पे काम करे, थोड़ा थोड़ा काम करे, ज्यादा काम कर ले, मतलब छोटे छोटे 4 काम कर ले चल जाएगा। सैटर्न राहु वाला एक ही काम करे, बड़े लेवल पे करे। ओके। सैटर्न केतु वाला, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपको एग्जांपल दिया ही था मैंने, चांदनी चौक में नटराज टिक्की वाले का दिया था, किसी और हम्म का दिया था। जब तक वो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं। जिस हम्म। दिन वो उनकी एक नई पीढ़ी आती है और कहती है नहीं, ये क्या काम हो रहा है, नीचे बैठ के हम नहीं काम कर सकते, हमें तो शोरूम चाहिए, और ये, वो सैटर्न राहु को ले आते हैं, वो अपने सैटर्न केतु की लीनिएज जो एक चलती आ रही है उसको ब्रेक कर देते हैं, वहां वो फिर पिटते हैं। ओके। तो ये चीजें बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या तो आप केतु के साथ जुड़ के काम करो या राहु के साथ जुड़ के करो, इसका इंडिकेशन आपको आपका चार्ट देता है। हम्म। और सैटर्न राहु से ज्यादा जो एक डेंजरस कॉम्बिनेशन है, दैट इज सैटर्न केतु ये कॉम्बिनेशन। तो हाँ। केतु तो इनसिक्योरिटी देगा, ये ना हो जाए यार, ये ना हो जाए, ये ना, केतु कटाक एक झटके में गर्दन काट दे, गई हम्म। नौकरी, चलो। सर हम लोग ट्राइन पढ़ रहे हैं तो ट्राइन में अच्छा मतलब मैं मेरे दिमाग में आता है कि ट्राइन में 3 ग्रह भी तो हो सकते हैं, मतलब मैम 3। ट्राइन में 7 ग्रह भी मिलेंगे आपको। ओके अच्छा। ओके। हाँ हाँ, हो सकता है उस घर में बहुत सारी, करेक्ट राइट हाँ। चलो, अभी आपने सैटर्न मरकरी पढ़ा था, यस सर। सैटर्न राहु पढ़ा। हाँ जी। अब सैटर्न मरकरी राहु आ गए, 3 प्लैनेट्स आ गए, चलो अब इनको जोड़ दो। सैटर्न मरकरी एंड राहु। सैटर्न इज प्रोफेशन, यस। मरकरी इज एजुकेशन, यस सर। राहु इज ऑनलाइन एजुकेशन। ये व्यक्ति ऑनलाइन पढ़ा सकता है। ओके। सैटर्न इज प्रोफेशन, मरकरी इज बिजनेस, राहु इज ऑनलाइन। ये व्यक्ति ऑनलाइन पोर्टल पे अपना बिजनेस कर सकता है, जो आज की डेट में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हाँ, ई मार्केटिंग वो जो होता है हमारा, यस। हाँ। सैटर्न इज लेकिन प्रोफेशन, आपने मरकरी से इज बिजनेस। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट प्लीज। यस सर प्लीज। सेट Saturn इज प्रोफेशन, यस मरकरी सर। इज बिजनेस, राहु इज फॉरेन। ये व्यक्ति फॉरेन में जाकर बिजनेस कर सकता है। ओके। हाँ हाँ। अब बोलिए आप। चलिए मैं ये कह रही थी, आपने से भी बोला ना राहु ऑनलाइन वाला, ये मतलब ये कैसे पता लगता है ये ऑनलाइन वाला अभी तक तो कहीं आपने बताया नहीं था, तो ये कैसे जोड़ेंगे, कैसे कि कौन कौन सा मतलब ये कहाँ जाके फिट बैठता है? अभी जब हम प्रैक्टिकल चार्ट्स पे जाएंगे, हाँ हाँ हाँ। जोड़ना नहीं, मैं उसके अंदर आपको फिक्स करना सिखाऊंगा। ओके फिक्स करना। ओके ओके अभी तो कहानी शुरू ही नहीं की, अभी तो हम सिर्फ अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ओके। वो मूवी शुरू होने से पहले नंबरिंग आती है ना, हाँ हाँ कास्टिंग आती है, कास्ट आती है, एक्टर ये है, एक्ट्रेस ये है, विलेन ये है, राइटर ये है, लिरिक्स इसने लिखा, प्रोड्यूसर ये है, अभी तो वो चल रहा है। ओके ओके।
अभी इसको सिर्फ दिमाग में बिठाइए क्योंकि ये बेस है। हाँ हाँ। ट्रेन पकड़ने के लिए हमें पटरी पे खड़ा होना होता है या प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना होता है? प्लेटफॉर्म पे कर। प्लेटफॉर्म हमारा बेस है ना। हम्म। तो हमें सबसे पहले बेस को पकड़ना है ताकि ट्रेन के अंदर हम आराम से अपनी जर्नी का मजा ले सकें। हम्म। तो भी आप सिर्फ ये समझिए, अब आपने मतलब आपने वो काम कर दिया कि हम 2 पे चल रहे थे, आपने 3 पे कर दिया। अब हम हम्म। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ गए हैं, 3 प्लैनेट्स आ गए, सैटर्न मरकरी राहु, सैटर्न मरकरी केतु। हम्म। अब यहाँ पे तो मरकरी राहु था तो ऑनलाइन हो गया, फॉरेन में हम्म। जाके कर सकता है। अब सैटर्न मरकरी केतु आ जाए तो क्या करेगा? ये व्यक्ति वो बिजनेस करे जो इसका पुश्तैनी बिजनेस चलता हुआ आ रहा है। ओके। वो तो सर सैटर्न और केतु में भी आपने बोला छोटे छोटे, मतलब वो करेगा तो। वो वहां पे छोटा छोटा जॉब भी कर सकता है ना, वो छोटी जॉब भी कर सकता है, छोटा काम भी कर सकता है। यहाँ पर तो मरकरी बिजनेस आ गया तो बिजनेस परफेक्शन में अच्छा। बिजनेस ही करेगा। ओके ओके। अब सैटर्न मरकरी केतु, सैटर्न इज प्रोफेशन, यस सर। मरकरी इज एजुकेशन, राइट। केतु इज कौन सी एजुकेशन? सर ये तो योगा भी कर सकता, होम्योपैथिक भी कर सकता, ऑकल्ट भी कर सकता, रिसर्च भी कर सकता। नहीं। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन अगर इसको ये कहें कि अगर ये व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस कर सकता है, उसमें पढ़ा सकता है, विद्या कर दे सकता है, तब हम्म। क्या ये हमारी स्ट्रिंग पूरी कंप्लीट होती है? हम्म। बस अब आप समझ गए, अब आपकी ग्रिप बन गई। अब इसमें 4 प्लेनेट ऐड कर देंगे तो भी आप कर लोगे, 5 कर देंगे तो भी आप कर। यहां पर बेस क्या है? बेस इज आपको प्लैनेट्स के कारक तत्वों को जोड़ना है। मैंने आपको कहा था अभी जब मैंने कारक तत्व लिखाए थे तो बहुत थोड़े से कारक तत्व लिखवा रहा हूं। जब हम्म। हम आगे बढ़ते जाएंगे कारक तत्व ऐड होते जाएंगे, अभी कारक तत्व ऐड हो रहे हैं। ओके तो हाँ। जब हम ट्राइन्स के अंदर स्ट्रिंग बनाएंगे, सूत्र बनाएंगे, एक धागा पिरोएंगे, उसमें जो जो प्लैनेट्स आ रहे हैं, तब उन कारक तत्वों को जोड़ जोड़ कर आप व्यक्ति को प्रिडिक्ट कर पाओगे। हम्म। ये काम कर रहे हैं अभी। अभी ये काम चल रहा है। सैटर्न वीनस भी हो गया, सैटर्न मरकरी भी हो गया, सैटर्न राहु भी हो गया, सैटर्न केतु भी हो गया, सैटर्न जुपिटर भी हो गया, सैटर्न मार्स। कल हमने किया था सैटर्न मार्स, अगर याद हो तो। एक व्यक्ति को लिटिगेशन मिलेगी, एक व्यक्ति को लड़ाई झगड़े मिलेंगे, और एक व्यक्ति मैकेनिकल काम करे, एक व्यक्ति टेक्निकल काम करे, स्पोर्ट्स का काम करे, तो उसके लिए सैटर्न मार्स एक परफेक्ट अलाइनमेंट बनता। कौन सा प्लेनेट बचा अभी इसमें? पूरे हो गए? कोई रह गया? हाँ। कैपिटल। पूरे हो गए। तो ऐसे ही जब आप आगे बढ़ते हुए और प्लैनेट्स को देखते हो, रिलेशनशिप के लिए आप देखते हो वीनस को, रिलेशनशिप के लिए वीनस को देखते हो किसी भी चार्ट में, मेल और फीमेल। और मेल के चार्ट में आपने स्पाउस को देखना है तो वीनस को देखना है, जो कल मैंने आपको बताया था। अब फीमेल चार्ट में अगर आपने स्पाउस को देखना है तो वुड बी स्पाउस किसको देखोगे आप? मार्स। मार्स को देखोगे। अब अगर फीमेल के चार्ट में मार्स राहु होगा मार्स अच्छा ओके। तो आप क्या बोलोगे कि कैसा स्पाउस होगा आपका? मार्स राहु को लेकर आप अगर प्रिडिक्ट करना चाहो, अब तो काफी सारे एग्जांपल्स दे दिए तो आप ये कर सकते हो कि मार्स राहु को प्रिडिक्ट करना चाहो तो क्या बोलेंगे मार्स राहु वाले? मार्स राहु। मार्स इज वुड बी हस्बैंड, हाँ। राहु के कारक तत्व आ जाएंगे तो राहु अनैतिक है। हाँ। ये बोल सकते हैं कि हो सकता है कि आपका वुड बी स्पाउस हो, उसके अंदर कुछ अनैतिक क्वालिटीज हो। ओके। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये बोल सकते हैं कि माइट बी ये व्यक्ति, मार्स राहु वाला व्यक्ति, कोई फॉरेन कल्चर या फॉरेन से रिलेटेड आपके लिए हो। ओके। फॉरेन बेस्ड हो मतलब। फॉरेन बेस्ड हो, यस। ओके। और अगर इसी चीज को ये बोल दिया जाए कि अगर मार्स राहु वाला अनैतिकता दे रहा है तो अगर आप विवाह के बाद बाहर शिफ्ट हो जाओ तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। हम्म। समझ गए क्या कहाँ क्या कहना चाह रहा हूं मैं? करेक्ट करेक्ट हाँ। मार्स राहु है, मार्स राहु, मार्स को तो चलो हम यहां पर सिर्फ एक एज अ वुड बी स्पाउस ले रहे हैं। राहु हम्म। का काम क्या है? बाहर मतलब जनरली वो अपनी जगह से दूर लेके जाता है। राहु का काम है एम्बिशियस। हाँ आपका तो बड़ा हस्बैंड सोचना। बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो सकता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए।
फुल हम्म ऑफ डिजायर्स। राहु डिजायर्स को बढ़ाता है ना। हम्म आप सिर्फ माइंड में क्वेश्चन को लेकर चलो, हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, आपकी प्रिडिक्शन अपने आप बनती जाएंगी। और यही मार्स केतु होगा तो हम क्या बोलेंगे? साधु आदमी होगा भाई, आपका जो व्यक्ति होगा ना, हम्म, नेचुरल बंदा हो। केतु निर्मल है ना। सरल आदमी, हाँ। पतला भी हो सकता है मार्स केतु, केतु पतली चीजें होती है, पतला हो सकता है थोड़ा। यहाँ पे लीन सर एंड थिन। कैंची वाला इम्पैक्ट नहीं आएगा? हाँ जी। कैंची वाला मतलब काटने वाला इम्पैक्ट नहीं आएगा? आपने कैंची को पकड़ लिया मैम, कैंची को थोड़ी देर रख दो। अच्छा। ओके। कैंची वाला काम डेफिनेटली आएगा कि मार्स केतु कह सकते हैं कि रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ब्रेक दे सकता है। मैं वो सेकंड स्टेप पे आना चाह रहा था। बट हम्म, अगर ये कहें कि वो व्यक्ति केतु की अडॉप्शन में है ऑलरेडी, ओके। या केतु को अडॉप्ट कर ले आफ्टर मैरिज, हम्म, एस्ट्रोलॉजी पढ़ ले, सैलून का काम कर सकता है, डॉग्स को फीड कर सकता है, आपका मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ कर सकता है, तो क्या रहेगा? हाँ तब ठीक है, वो चीजें अलाइन हो जाएंगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब कैंची को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और मार्स जुपिटर आ जाए तो मार्स जुपिटर आ जाए तो बड़ा सर, सोच के जवाब देना। वो मतलब बेसिकली बहुत बड़ा सोचो, ग्रोथ ओरिएंटेड होगा, बहुत एम्बिशियस बंदा होगा। एम्बिशियस नहीं लेंगे, एम्बिशियस तो सिर्फ राहु में आएगा। नहीं, अच्छा। जुपिटर तो फिर, जुपिटर ग्रोथ से रिलेटेड है, बस जुपिटर बस बुध। बस 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 रुक जाओ, ग्रोथ पे रुक जाओ। ग्रोथ। हम्म। मार्स कौन है यहाँ पे? हस्बैंड है। हस्बैंड है। तो यहां पर ये कह सकते हैं जब इस व्यक्ति का विवाह आपसे होगा तो इसको ग्रोथ मिलेगी। ओके। अच्छा। ओके। तो ये ग्रो करेगा क्योंकि मार्स जुपिटर है ना। हाँ हाँ। और अगर ये बोले कि जुपिटर डिवाइन ब्लेसिंग्स है, विजडम है, हम्म। तो ये व्यक्ति कैसा होगा? विवेकवान होगा। हम्म, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन गिना जाता है किसी भी फीमेल चार्ट में अगर मार्स जुपिटर मिल जाए तो। ओके। मार्स वीनस आ जाए तो सुंदर होगा हस्बैंड। ठीक है जी, बिल्कुल करेक्ट। मतलब लग्जरी चीजों को पसंद करते हो वाला बिल्कुल होगा। ठीक है, करेक्ट। मार्स शादी के वुड भी। हाँ जी। शादी के बाद। धन धन हाँ बढ़ सकता है। ध्यान बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक, मैं भी यही कहने वाला था कि इससे रिलेटेड बोलो, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। करेक्ट, 100% करेक्ट। अब आप समझ रहे हो चीजों को कि हमने रिलेट कैसे करना। हम्म इजी है, लॉजिकल है। हम्म बस ऐसे ही इस चीजों को बढ़ाते जाना। मार्स सैटर्न अगर आ जाए तो। अब वसुधा जी, आई रिक्वेस्ट यू कि अब आप सैटर्न के कारक तत्वों को, सभी एक एक कारक तत्वों को यहां पर लगाएं और इसकी प्रेडिक्शन करके देखो क्या बनती है। मार्स सैटर्न। मार्स सैटर्न में जो क्या कहते हैं वुड बी हस्बैंड होगा, हम्म। तो उसे अंडर प्रिविलेज्ड लोगों का मतलब सर्विस करने में, सर्विस करता होगा या अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की हेल्प नो करता नो नो होगा। नो 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 नो, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हम बात कर रहे हैं वुड बी स्पाउस की और सैटर्न की क्वालिटीज की। उसके अंदर सैटर्न की क्वालिटीज क्या होंगी? वो तो अगर कुछ बैड क्वालिटीज होंगी तो वो इन चीजों से उस चीज को हटिए। ओवरकम कर सकता है, वो तो एक रेमेडियल पार्ट पे चले गए। अच्छा। मार्स सैटर्न है तो सैटर्न दो चीजें बताता है, एक डिसिप्लिन या फिर प्रोकास्टिनेशन। या तो हम्म एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होगा या आलसी किस्म का होगा। होगा। ओके। हम्म हाँ अब जी। सैटर्न स्ट्रगल को बताता है, सैटर्न इज योर ग्रीफ, सॉरो, मिजरीज, ये लिखवाया था मैंने आपको। हम्म तो ये चीजें ऐड कर दीजिए। व्यक्ति तो इसमें स्ट्रगल। हाँ जी। ये ऐसे बोलेंगे कि वो मतलब बहुत ही ऐसे ग्रीफ में रहेगा या शादी करने के बाद ग्रीफ होगा, मतलब इसको फिर कैसे कनेक्ट करेंगे? सेकेंड वन। ओके। जब मार्स जुपिटर होगा शादी के बाद ग्रोथ मिलेगी, मार्स वीनस होगा शादी के बाद धन मिलेगा, तो शादी के बाद सैटर्न भी तो मिलेगा ना। लेकिन किसको मिलेगा? जिस मतलब पत्नी को मिलेगा या पति को मिलेगा?
भैया जब आपकी शादी होगी, आपकी धर्मपत्नी जी आपसे ब्याह करके आएंगी, और आपका अगर भगवान ना करे मार्स सैटर्न भी है, तो आप परेशान रहोगे, तो पत्नी देवी जी आपकी क्या रहेंगी? वो भी तो परेशान रहेंगी ना। मतलब मुझे परेशान होने के लिए शादी के बाद ही परेशान होऊंगा, शादी के पहले नहीं हो सकता? नहीं, शादी के पहले हो सकते हो ना, तो आप मार्स सैटर्न हो। आपके अगर उनके चार्ट में मार्स सैटर्न होगा, तो आपके पास क्या होना चाहिए? जुपिटर सैटर्न होगा ना आपके पास। हाँ। क्योंकि आपकी होने वाली वाइफ के चार्ट में तो आप मार्स हो, और अपने चार्ट में आप कौन हो? जुपिटर। तो जुपिटर सैटर्न होगा, ना कि सैटर्न जुपिटर। जुपिटर सैटर्न, अब समझना डिफरेंस। हमने सैटर्न जुपिटर पकड़ा था प्रोफेशन में ग्रोथ, अब जुपिटर सैटर्न आ गया। जीवा के अंदर क्या आ गया? सैटर्न। सैटर्न किस चीज को बताता है? दुख को, पीड़ा को, स्ट्रगल को। इस व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रगल रहेगी। समझ गए बात को? तभी मैं कह रहा हूं इस कोर्स के अंदर ना इंटरेक्शन लेवल, पार्टिसिपेशन लेवल बहुत जरूरी है। हर कॉम्बिनेशन कुछ ना कुछ कहता है। लेकिन जैसे ये अभी आपने बताया जुपिटर सैटर्न, हाँ जी। तो अगर लाइफ की बात करेंगे तो स्ट्रगल रहेगी। हाँ जी। लेकिन अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करेंगे तो भी स्ट्रगल रहेगी, कि तो फिर ग्रोथ वाला काम करेगा यहाँ पे? फिर सैटर्न जुपिटर देखेंगे। हाँ जी। देखा, तैयार हो गए अब पर्सन तैयार हो गए। अब आपको जवाब ऐसे ही मिल जाएंगे। जब ठीक है। प्रोफेशन की बात करेंगे तो सैटर्न के आगे देखेंगे, जीव की बात करेंगे जीव के आगे देखेंगे। ये चीज समझाऊंगा स्ट्रिंग बनेगी कैसे। अभी सिर्फ मैच करना सीखो कि साथ साथ जुड़ रहे हैं, तो हम उसको पढ़ेंगे कैसे। स्ट्रिंग हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर स्ट्रिंग लेवल पे आ जाएंगे, डिग्री वाइज आ जाएंगे, हर चीज पे आ जाएंगे। त्रिकोण के ऊपर आ जाएंगे, कौन सा घर क्या कह रहा है उस पे आ जाएंगे। चिंता मत करो। लंबा कोर्स है, 25 क्लास है, आराम से करेंगे। 25 की 27 28 भी हो जाएंगी तो दिक्कत नहीं है। बट ये जरूर कहता हूँ कि आप लोगों को एकदम पका के भेज दूंगा। तो मतलब कि जो अभी मार्स और सैटर्न की बात चल रही थी, तो ये स्ट्रिंग किसी लेडीज की अगर चार्ट में होगा तो शादी के बाद उसके पति की प्रोफेशन में ये चीजें होंगी? नहीं, मतलब पति के चार्ट में वीनस के साथ नहीं, मतलब पति के चार्ट में जुपिटर के साथ में ये चीजें होनी चाहिए? ये मैच करने का तरीका है कि ये यही कन्या हमारे लिए बनी है, या कन्या के चार्ट में यही लड़का हमारे लिए बना है, ये सब चीजें आएंगी। ओके ओके। तो ये बात का पार्ट है ये थोड़ा। ये बात का पार्ट है। हाँ जी, तो हम कहाँ पर थे अभी? मार्स। मार्स के साथ केतु हो गया, राहु हो गया, सैटर्न हो गया, मार्स के साथ वीनस हो गया, जुपिटर हो गया, मार्स के बाद मून आ गया। हाँ जी। ध्यान से जवाब देना, बड़े ध्यान से सोच के। बहुत ट्रिकी है। 5 प्रिडिक्शन करेंगे इस पे, 5। 5 मार्च के बाद हस्बैंड बहुत मूडी होगा, ठीक है जी, डन। और ट्रैवल से रिलेटेड कुछ काम करता होगा। नहीं, या वो कर सक ट्रैवल शादी के बाद ट्रैवल ज्यादा ठीक है, होगा। हम दोनों कंसीडर कर लेते हैं, दोनों कंसीडर करता हूँ। डन, 2 हो गई। और बताइए। और फूड फूड के काम करने वाला हो सकता है, चलो खाने के ठीक है काम। जी, फूड के काम करने वाला हो सकता है, ये भी आपने कह दिया। 3 हो गई, चलो मान लेते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग बिगर, जो शायद शायद वसुधा जी बता सकती हैं। 3 हो गई, 2 रह गई, बता दीजिए। मून और मैं क्या। वो चंचल हो गई। ब्लेम और चीटिंग से वो कर रही थी, पता नहीं सही है कि नहीं, बट हाँ कि शादी के बाद पति शायद से ब्लेम और बिंगो। चीटिंग में। शादी के बाद वो चीट कर सकता। ही माइट बी अ चीटर। इफ दैट पर्सन इज नॉट एंगेज विद द मून्स डोमेन, तो वो चीट कर सकता है। अगर वो फूड बिजनेस में नहीं है तो, अगर टूरिंग ट्रैवलिंग नहीं करता है तो, अगर वो फॉन्ड ऑफ फूड नहीं है तो, अगर वो किसी प्रकार से भी वाटर रिसोर्सेज में इन्वॉल्व नहीं है तो, वो चीटिंग जरूर कर सकता है, या ब्लेम जरूर लग सकता है। 100% करेक्ट। तो अब यहां पर आपको बीमारी के साथ साथ दवाई भी मिल रही है, समझ रहे हो? हम्म, तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक व्यक्ति मेरे जैसा कह रहा है मार्स मून है तो यार चीटिंग हो सकती है, और एक व्यक्ति वसुधा जी जैसा कह रहा है कि अगर ये व्यक्ति
फूड बिजनेस में रहेगा, तो फिर चिटिंग के चांसेस कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। हो गई, 5 प्रिडिक्शंस हो गई हमारी। नहीं जी। दैट्स वेरी गुड, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आपने इतना सहयोग किया। मार्च कंप्लीट हो गया। तो समथिंग बिगर क्या था? समथिंग बिगर चीटिंग, तो अगर किसी के विवाह के बाद चीटिंग हो जाए तो ये समथिंग बिगर नहीं है, ये तो बहुत बड़ी चीज है भाई। आजकल यही तो हो रहा है रोज, इंस्टाग्राम और उसके ऊपर यही तो स्टोरीज आ रही हैं, चीटिंग देखो ना। अगर किसी का चार्ट मिलता है तो आपको पता लगे, यही तो हो रहा है मेरे दोस्त। सही बात। तो जो मार देती हैं, मर्डर कर देती हैं, तो उनके चार्ट में? वो भी आएगा। अच्छा। मर्डर कौन कराता है? मर्डर कराता कौन है? मार्स राहु, मार्स केतु। ओ, अच्छा, दोनों कराते हैं सर? राहु कहता है मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा। केतु आता है कट्स लगा देता है एक झटके में। ओके, मतलब एक धमकाता है और एक कर देता है वही केतु, बात। केतु के पास दिमाग नहीं है ना, वो मार हम्म। खाता रहेगा। एक थप्पड़ मारा चुप करके बैठा, 2 मारे चुप करके बैठा, 3 मारे बैठा, 10 मार दिए बैठा। 11वीं बार मारा तो उसने गर्दन काट दी जा। और राहु वाला कहता है अब मार, मैं बताऊंगा, अब मार के देख, अब हाथ लगा, अब हाथ लगा मैं बताता हूं, अब हाथ लगा मैं बताता हूं। समझ लो डिफरेंस, हम्म। ये चीज होती है। आपने लेबर क्लास देखी होगी, जो मजदूर व्यक्ति होता है, बहुत मेहनत करता, बहुत मेहनती क्लास है, जिनके हम्म। बिना हमारा समाज अधूरा है। अगर हमें अपना एक आलीशान मकान भी बनवाना है, तो हमें जरूरत किसकी पड़ती है? एक मजदूर व्यक्ति की पड़ती है, जो मेहनत करके मकान बनाता है। कभी देखा आपने कुछ लोग उनके ऊपर किस तरह से बोलते हैं, चिल्लाते हैं? वो कभी जवाब देते हैं आगे से पलट के? हम्म। नहीं देते ना। नहीं, हाँ। वो सैटर्न का प्रारूप जरूर है, लेकिन उन्होंने केतु की अडॉप्शन ले रखी है, कुछ नहीं बोलेंगे। वो एक ही बार बोलते हैं, जब व्यक्ति जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो मुंडी काट देता है एक बार। होता यही है ना, देखा होगा आपने न्यूज में भी। हम्म। और जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं ना, बड़े बड़े क्रिमिनल्स, वो राहु हैं, धमकियां जो देते हैं। तो चीजों को समझो, थोड़ा सा अपना आईक्यू लगाओ, तो चीजों को आप कनेक्ट कर पाओगे। मार्स मून, मार्स मरकरी। चलो इसमें अब ऐड कर देते हैं मार्स मून मरकरी। मार्स मार्स मून मरकरी। मून एंड मरकरी। फीमेल के हस्बैंड जो चार्ट में, होगा वो, फीमेल के हाँ, चार्ट। हाँ, हस्बैंड जो होगा, मून, टूर एंड ट्रेवल का काम करता हो। ये तो बहुत पॉजिटिव साइंस बोल दिया आपने, बहुत पॉजिटिव। इसमें हस्बैंड की सेकंड वाइफ होने के चांसेस है। ये अभी नहीं कैसे कह निकाला? सकते, थोड़ा सा और पीछे आओ, थोड़ा सा और पीछे आओ। जो आपने एक सेंटेंस बोला था मार्स मून को लेकर, इसी सेंटेंस को जोड़ोगे तो मरकरी निकल के आएगा। वो क्या काम कर? मार्स इज वुड बी स्पाउस, इसने तो कुछ नहीं करना, ये तो स्पाउस हो गया। इसके आगे आ हम्म। गया मून, ये करेगा चीटिंग। चीटिंग क्यों करेगा? बिकॉज ऑफ मरकरी। मरकरी क्या चीज है? मरकरी इज गर्लफ्रेंड। याद है मैंने लिखवाया था आपको? ओके। ओके। ये मतलब शादी के बाद गर्लफ्रेंड होगी डेफिनेटली होगी। ऐसे। और मार्स मरकरी होगा तो ऐसा व्यक्ति जिसका फ्रेंड सर्कल बहुत होगा। अब उस फ्रेंड सर्कल में सभी तरह के फ्रेंड्स आएंगे, मेल्स भी एंड फीमेल्स भी। अब उसके आगे, मरकरी के आगे केतु आ रहा है, तो फ्रेंड सर्कल के चलते ब्रेक हो सकता है। मून आ रहा है तो फ्रेंडशिप के चलते हुए चीटिंग हो सकती है। तो आप इस चीज को ऐसे एड ऑन, जब प्लैनेट्स एड ऑन होते जाएंगे, तो आप अपनी स्ट्रिंग को पूरे बनाते जाएंगे एज पर देयर कारक तत्वास। तो सर एक डाउट है कि कैसे पता लगेगा कि कौन से प्लैनेट को पहले लेना है, जैसे अगर हम मार्स को ही कंसिडर कर रहे हैं मैं हूं ना, और मैं हूं ना। अभी तक आपको जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आए हैं, ऑनेस्टली बताना, सबके आंसर्स क्लियर हुए हैं? हम्म। इसके भी क्लियर होंगे, ओके। इसके भी ठीक। क्लियर होंगे, और बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। इतना बोल देता हूं, क्रिस्टल क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपको डाउट रह जाएगा तो आप
जो बोलोगे मैं वो सदा पाने को तैयार, क्रिस्टल क्लियर करके दूंगा आपको ये वाला क्वेश्चन। अभी तो सिर्फ मैंने वो बोला कि हम अभी ट्रेन हमने पकड़नी है, अभी तो हम प्लेटफॉर्म पे खड़े। और अभी मधुलिका जी ने अपना प्लेटफॉर्म चेंज करवाया था, हमारा 2 से 3 पे आ गए थे। अब अगर इसके आगे बढ़े, मैं आज आपको एग्जांपल्स दे के जाऊंगा कि भाई हम कैसे पकड़ सकते हैं उसको। मार्स हो गया अगर हमने उसमें देखना है तो, और इसके बाद कौन सा प्लेनेट है जिसको हम पकड़ सकते हैं? राहु। यहाँ इसके बाद फिर मैं आपको लेके चलूंगा, जो आप प्लैनेट्स को कैसे पढ़ना है हम वो पढ़ेंगे। राहु, राहु पेन है, वीकनेस है। राहु कुंडली में वीकनेस है। अब राहु जिसके साथ एसोसिएटेड होगा, राहु जिसके साथ ट्राइन में होगा, वो प्लैनेट वीकनेस का कारण बनेगा। राहु मून की तरफ होगा तो मदर इज योर वीकनेस। राहु मार्स, फीमेल चार्ट में स्पाउस इज योर वीकनेस और योर ब्रदर इज योर वीकनेस। मेल चार्ट में योर फिजिकल बॉडी इज योर वीकनेस, योर यंगर ब्रदर इज योर वीकनेस, योर एंग्जाइटी और गुस्सा इज योर वीकनेस। राहु वीनस रिलेशनशिप इज योर वीकनेस, पैसा आपका वीकनेस का कारण बनेगा, चकाचौंध आपकी वीकनेस बनेगी। राहु सैटर्न, मेहनत से घबराओगे, राहु सॉरी मेहनत मंगल में आएगी, राहु सैटर्न यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर वीकनेस। प्रोफेशन में आपको एक वीकनेस रहेगी। उसकी पीड़ा अगर देखनी हो ना किसी व्यक्ति की, जिसे वो कहते हैं, मतलब अगर एक लेमन लैंग्वेज में बोले, किसी व्यक्ति की दुम पे पैर रखना है, तो वो क्या है? राहु। राहु को छेड़ दो, ट्रिगर कर दो, देखो कैसे तिलमिला उठेगा व्यक्ति। अपने अपने चार्ट्स में देखो, आपको समझ में आएगी। इफ यू कैन सी योर चार्ट्स, सी योर राहु, which planet is associated with Rahu, that is your weakness. एंड केतु क्या है? केतु इज लिबरेशन, मुक्ति। किससे मुक्त करवाने आया केतु आपको? जो प्लेनेट आपके साथ जुड़ा हुआ है उस से, उस बंधन में आप बंधे हो, उससे मुक्त करवाने आया आप। इफ केतु इज एसोसिएटेड विद वीनस, भोग विलासिता से आपको मुक्त करवाने आया। केतु विद जुपिटर, ज्ञान से मुक्ति दिलवाने आया। मुक्ति का कारण ज्ञान हो सकता है। केतु इज मार्स, इज विद मार्स सॉरी। मार्स क्या चीज है आपकी? देहा, योर बॉडी। बॉडी से मुक्ति करा देगा सर, इसका मतलब? अगर आप कुंडली को, जब आप एक अच्छे स्तर पे पहुंचेंगे और उसको धीरे धीरे समझेंगे, इस वक्तव्य को जो मैं कहना चाह रहा हूं, तो व्यक्ति मुक्त होने ही अपने शरीर से आया। हाँ, देखा जाए तो बात तो सही है। रिजल्ट तो, एंड रिजल्ट तो वही है। और एंड रिजल्ट तो सबके लिए वही है ना। हम्म। लेकिन जब इसको पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो उसके अंदर सब चीजें समझ में आएंगी। तब हर एक पहलू समझ में आएगा और बहुत आसानी से समझ में आएगा। आप बंधे कहाँ हो? जिस बंधन में आप बंधे हो ना, केतु आप उसको मुक्त करवाने आया। केतु मून के साथ है, व्यक्ति अपने मन से बंधा हुआ है और उससे मुक्त होना चाहता है, मुक्त हो नहीं पा रहा। हम्म। तो केतु आया ही उससे मुक्त करने के लिए। हम्म। यहां तक चीजें क्लियर हैं? राइट। यस सर। अगर यहां तक चीजें क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ते हुए अब ट्राइन्स को कैसे पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद हम उसको कैसे जोड़ेंगे वो बताता हूं। ये चार्ट आपको विजिबल है?
यस सर। अभी हम सिर्फ ट्राइन्स की बात करेंगे, ट्राइन्स की बात। अगर ट्राइन में देखा जाए, यहां पर हम यहां पर बात करते हैं व्यक्ति की, जुपिटर की। हम्म, अब जुपिटर का ट्राइन बनाइए तो क्या, कौन कौन से प्लेनेट जुपिटर के साथ जुड़े हैं वो बताइए प्लीज। जुपिटर, मून, केतु, दो, 6 में कुछ नहीं है, 10 में वीनस और मार्स सारे ही हो ठीक गए। है जी, जुपिटर, मून, केतु, वीनस, मार्स आ गए। हाँ जी। अब इनको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, यही क्वेश्चन था वसुधा जी आपका। हाँ, हाँ यही जी। था। अब इस क्वेश्चन को जोड़ने के लिए इनके आगे डिग्रीज लिखी हुई है, ये ओके। डिग्रीज समझ में आ रही हैं आपको। हाँ जी। तो इन जी जो सभी प्लैनेट्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिग्रीज वाइज लिख देंगे। अब हम पढ़ रहे हैं जुपिटर को, तो फर्स्ट इज जुपिटर, उसके बाद जो डिग्रीज आ रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम उसको वैसे लिखते हैं। लिखिए, सबसे पहले जुपिटर को लिख दीजिए, उसके बाद जो मून, केतु, मार्स और वीनस आ रहा है उसकी डिग्रीज लिख दीजिए। तो अगर जैसे हम इसमें पढ़ रहे हैं, जैसे जुपिटर, मून, मार्स और फिर केतु आएगा, या सिर्फ एक ही, जैसे इसमें पहले इसको कंसिडर करेंगे जून, मून और केतु, और अलग से। जुपिटर, मून, मार्स, केतु हम्म। एंड वीनस। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। हाँ जी, असेंडिंग ऑर्डर में। हाँ सर, लिख लिया सर। लिख लिया जी। यस सर। अगर लिख लिया तो आपने जुपिटर, क्या जुपिटर है जीव। हम्म। जीव कैसा है, जीव का व्यवहार कैसा है, जीव की पर्सनैलिटी कैसी है, जीव के बारे में अगर बोलना हो तो सबसे पहले जुपिटर को आपने एज अ जीव कंसिडर किया। उसके बाद कौन सा प्लेनेट आया, उसके बाद मून आया। मून आ गया। तो जुपिटर मिल रहा है मून को, तो यस। मून के अंदर जुपिटर के ट्रेड्स आ गए, तो यहाँ क्या बोलेंगे। मून के अंदर जुपिटर के ट्रेड्स आ गए। हाँ जी, क्योंकि जुपिटर मून की तरफ जा रहा है ना। हाँ करेक्ट है, हाँ हाँ। डिग्री वाइज तो फंडा यही कहा जाएगा ना। करेक्ट करेक्ट, हाँ हाँ। बस ऐसे ही समझते जाओ, सिंपल फंडा है एस्ट्रोलॉजी का, कोई लंबा चौड़ा फंडा नहीं है। हम्म जुपिटर मून की तरफ जा रहा है तो वो किस चीज को ग्रैब कर रहा है, मून को ग्रैब कर रहा है। हम्म। ठीक है, तो मून जुपिटर की मून, क्वालिटीज ले रहा है सर, इसका मतलब हुआ। मून की क्वालिटी ग्रैब करने जा रहा है। ओके। तो जुपिटर मून क्या बोलोगे आप। मूडी होगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। और थोड़ा सा देखें तो चीटर होगा। हाँ। ओके। ओके। और फूडी हो सकता है। यस। ओके। घूमने फिरने वाला हो सकता है। यस सर। ओके। इस पे ब्लेम्स लग सकते हैं। हाँ जी। करेक्ट। चलो, अभी तक इतना ऐसे कहना ठीक है। ठीक है। उसके बाद कौन आया, मार्स। मार्स। जुपिटर व्यक्ति कैसा हो गया, अभी तक कैसा हुआ, थोड़ा सा इमोशनल भी कह लेते हैं, चलो मून है ना, इमोशनल भी होगा। हाँ, वो मूडी इमोशनल मान लो हो थोड़ा गया। थोड़ा 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 थोड़ा। अब मार्स आ गया तो कैसा होगा, अब गुस्से वाला हो जाएगा। इमोशनली थोड़ा सा गुस्सा भी होता होगा बहुत ज्यादा, कोई बात अगर इमोशनली ज्यादा लग गई तो बहुत गुस्सा कर देगा। ओके। एंग्जाइटी बहुत होगी इस व्यक्ति के अंदर, होगी। हम्म। चलो, उसके बाद कौन आएगा, केतु। केतु। केतु क्या करवाता है, मार्स केतु। मार्स केतु। जुपिटर मून मार्स केतु। अब केतु की फीचर्स देखेंगे सर इसके अंदर। हमने जुपिटर को जाते हुए मून को ऐड किया, मून के साथ मार्स को किया, तो अब केतु को ऐड करो। मतलब थोड़ा पतला दुबला होगा। हाँ जी, बहुत परफेक्ट। और मतलब सिंपल स्वभाव कैसे होगा जब गुस्सा भी है, मूडी भी है, तो हाँ सिंपल तो स्वभाव। अरे सिंपल, अगस्त मुनि ऋषि जो थे वो सबसे ज्यादा गुस्से वाले थे। अच्छा हाँ करेक्ट है। थे ना। हाँ जी। ठीक है, चलो पतला भी होगा, मार्स केतु है, ठीक है जी, ओके, गुड। लास्ट में क्या आ गया, वीनस। हम्म, अब थोड़ा मतलब पैसे वाला होगा, सुंदर होगा। बस बहुत है, बहुत, हम्म, बहुत है, बहुत है। हम्म, ये ऐसे आपने प्रेडिक्ट करना।
ओके। मुश्किल है। ओ। अब ये चार्ट मेरा है, अच्छा, ये आपका है? अच्छा। तो अच्छा। ये व्यक्ति चीटर भी है, ये व्यक्ति फूडी भी है, ये व्यक्ति घूमने फिरने वाला भी है, गुस्से वाला भी है, पतला, अब तो थोड़ा सा फैटी हो गया, जब पुरानी फोटोग्राफ दिखाऊं तो मैं बिल्कुल पतला था, एकदम स्लिम ट्रिम। हाँ हाँ हाँ। और वीनस है तो उस टाइम थोड़ा सा सुंदर भी था। अब लाइव एग्जांपल से आप जोड़ के अगर इस चीज को देख रहे हो तो करेक्ट है। हाँ जी। चलो वेरी गुड, आपके लिए तालियां, सबके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन चीटर कहाँ से हो गए? क्या वो पता, क्या, मैंने उस टाइम चीटिंग की हो भाई कईयों के साथ। वो सर ने जो बोला वो मान लिया, हम कैसे बताएंगे कोई चीटर है, हम कैसे बता सकते हैं? भाई क्या आपके पता साथ मैंने, चीटिंग हो सकती है, ये भी तो हम बोल सकते हैं ना। लेकिन वो तो किसी ने नहीं बोला ना, वो तो यही बोला कि चीटर हो सकता है, तो हो सकता है मैंने अपने टाइम में कॉलेज लाइफ में किसी को चीट किया हो। हो हम्म। सकता है, ये भी बात सही है फिर। हो सकता है ना। अब मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये जिस व्यक्ति का चार्ट है, इस व्यक्ति ने 13 साल सेल्स एंड मार्केटिंग में जॉब की है। सेल्स एंड मार्केटिंग में जॉब का क्या मतलब होता है, टूरिंग ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा रही है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। हाँ, तो मून टूरिंग के, ट्रैवलिंग कहाँ से आएगी? मून से। बिंगो। थैंक यू मैम, मेरी इज्जत बचाने के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अब अगर मैं कहूं इसी चार्ट में से आपने मदर के बारे में बताना है इस व्यक्ति की, तो कैसे बताएंगे? मून को देख के, अच्छा मून, ओके। मून। बनाइए, मून। स्ट्रिंग बनाइए, स्ट्रिंग बनाइए, वही बनेगी सेम। जुपिटर पहले आ जाएगा, मून आ जाएगा, फिर मार्स आ जाएगा, फिर केतु आ जाएगा, फिर वीनस आ जाएगा। सर जैसे जुपिटर तो पीछे है, तो मतलब जुपिटर की क्वालिटीज आएंगी क्योंकि मून अब आगे जा रहा है तो। अभी अभी वही चीज अब आपको समझाने लगा हूं मैं। हम्म, अब आपने किसके बारे में बताना है पहले, ये बताइए मदर मुझे। के बारे में मदर तो के बारे में। मून होगा, हाँ। तो मदर मून हो गया, स्ट्रिंग हम्म, बनाई तो स्ट्रिंग क्या लिखी हुई है आप आगे, आपके आगे जुपिटर, मून, मून, मार्स। केतु, मार्स। मून मार्स केतु एंड वीनस। यस सर। तो यानी कि मून के अंदर ऑलरेडी जुपिटेरियन थिंग्स आ गई ना, इनबिल्ट हो गई। अच्छा अच्छा, वो क्वालिटी ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुकी है, आ गई करेक्ट। ना, एब्जॉर्ब हो गई, तो क्या कहेंगे कि इनकी माता जी कैसी होंगी? वो थोड़ा धार्मिक होंगी, मतलब पूजा। आध्यात्मिक होंगी, हाँ थोड़ी सी ज्ञानवान होंगी। हाँ, मतलब चलो, पढ़ी लिखी हो सकती है, जैसे कहते हैं ना कि ज्ञानी होंगी। मेरी मदर बिल्कुल वैसी है। हाँ हाँ अब हाँ। आगे कौन मिला? मंगल। हाँ जी, गुस्सा। भाई अगर मेरे में है तो आया कहाँ से होगा, मदर से ही तो आएगा ना। हाँ, तो उसके बाद कौन आया? केतु। ये तो। केतु कहीं ना कहीं बीएनएन या भृगुनंदी नाड़ी में एक शब्द और बताता है कि जीवन काल में कहीं ना कहीं तकलीफें या लाइफ में ब्रेक्स बहुत सारे रहे होंगे। ओके। तो यस, बहुत सारे रहे। ब्रेक्स बोले तो मतलब अब लाइफ में अब से मतलब थोड़ा सा, जो क्या बोलेंगे उसको? उसको ये बोलेंगे, लाइफ के अंदर कभी भी हैप्पीनेस एकदम नहीं रही, कुछ ना कुछ आई, फिर बुरा वक्त आया, फिर सिचुएशन चेंज हो गई, फिर अच्छा आया, फिर सिचुएशन चेंज हो गई। ओके। उसके बाद क्या आ गया? वीनस। हाँ जी। बस जो मेरे लिए बोला वो वहां बोल दीजिए। अगर हम्म। मेरे को रंग रूप अच्छा मिला है तो किस लिए मिला होगा? मेरी मदर को मदर अच्छा से, रंग रूप मिला होगा ना। बिल्कुल मदर से ही आया है, करेक्ट है। थैंक यू। ऐसे ही हमने देखना और ऐसे ही हमने पढ़ना। अब आप ट्रेंड हो गए। हम्म। जुपिटर, मून, मार्स, केतु, वीनस। सर, आपका अगर वाइफ का देखा जाए, आपके तो वीनस से देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे जी। तो ये तो वीनस का जो डिग्री है तो सबसे ऊपर, तो सारी क्वालिटी लेकर वो होगा उनके पास, प्लस होगा जैसे। अब ये थोड़ा सा ट्रिक है। अभी हम्म। आप पहले बनाइए, अगर हमने वाइफ का देखना है तो वीनस को पकड़िए, वीनस की स्ट्रिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा? स्ट्रिंग यही बनेगी, लास्ट में वीनस आ गया। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ, तो मतलब ये जैसे आपने मदर के केस में बताया कि जुपिटर की क्वालिटी लेते हुए मदर है, तो वीनस का मतलब, वीनस तो सबसे बड़ा डिग्री है इसमें, तो तो उसका यहां पर दो चीजें आ जाएंगी, एक एक्सेप्शन आएगा और एक रूल आएगा जिससे हम पढ़ रहे हैं। रूल ये कहता है कि वीनस के अंदर वो सारे ट्रेड्स आ गए जो इसके साथ प्लैनेट जुड़े हुए हैं। ओके। और दूसरा ये कहता है कि वीनस को सबसे पहले लिख दीजिए, उसके आगे सारे प्लैनेट्स डिग्री वाइज लिख दीजिए। हाँ, ये एक्सेप्शन है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में तो पहले असेंडिंग में था, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं, कर देंगे। आएगा असेंडिंग में ही। वीनस सबसे हाँ। पहले आ जाएगा, वीनस के बाद जुपिटर आएगा, जुपिटर के बाद मून आएगा, मून के बाद मार्स आएगा, मार्स के बाद केतु आएगा। अच्छा। ओ। ओके। ओके। एंड दिस इज योर होमवर्क ओनली। आप ऐसे ही 5 5 10 10 स्ट्रिंग्स बनाएंगे अपने चार्ट्स की, और उस पर दो दो प्रिडिक्शन लिख के नेक्स्ट क्लास में बताएंगे हमने ऐसे ऐसे किया, और हम उस प्रिडिक्शन पे काम करेंगे। ठीक है सर।
तो ये आपके लिए प्रैक्टिस जरूरी है ना ये वाला। हाँ सर, तो भूल भी जाएंगे वैसे तो। तो अब यहाँ पे बता ही दीजिए कि ये जो वीनस है ये कैसा है। सर वीनस के अगर जुपिटर आ रहा है तो इसका मतलब बहुत पढ़ी लिखी है, और बहुत मतलब धर्म डबल एम में धार्मिक है। बीएड जेबीटी। हाँ वो पता ही लग रहा था इमीडिएटली, वो हो रहा है। मूड है तो महिलाएं तो खैर सारी मूडी होती है, मैं बहुत इमोशनल ज्यादा है, वगैरह। नहीं मैम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बोलो बोलो खुल के बोलो, बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं, मुझे कोई अर्ज नहीं है, बोलो। फिर मार्स है तो मार्स गुस्सा बट दिखाता यहाँ पे है, चीटिंग मत मेहनती बोल है। देना, क्योंकि यहाँ चीटिंग मत बोल देना, क्योंकि उसने मुझे आज तक 15 सालों में 16 साल में कभी चीट नहीं नहीं किया। सर, मैंने इमोशनल बोला है सर, मैंने चीटिंग इमोशनल बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत मार्स ज्यादा। है तो बहुत मेहनती है और गुस्सा भी होगा। नहीं हाँ, गुस्सा भी है और मेहनती भी बहुत है ये। गुस्सा पूछना है तो मेरे बच्चों से पूछो, और हाँ मेहनत पूछनी है तो मेरे से पूछ लो। हाँ। केतु मतलब वो थोड़ा स्लिम ट्रिम होंगी, और नहीं स्लिम ट्रिम नहीं है यहाँ केतु, ये कह सकते हैं मार्स केतु लास्ट में ये भी कहता है कि बॉडी पे कट भी हो सकता है, अच्छा कट। सर्जरी भी हो सकती है। ओके, मार्स यस, केतु भी है तो, अच्छा। मार्स केतु अपने आप में एक सर्जिकल पार्ट है। ओके ओके। मार्स केतु सर्जरी करवाता ही करवाता है, ये कॉम्बिनेशन जहां भी आएगा सर्जरी होगी। अगर आपको मैं यहाँ पे ब्रॉड हिंट दूं तो इस टाइम 5 नंबर राशि में ट्रांजिट का मार्स और केतु चल रहे हैं। ओके तो मार्स केतु अगर इंडिया की कुंडली में देखें तो 4th हाउस में आ रहे हैं। ओके। तो 4th हाउस किस चीज का होता है, 4th हाउस मेंटल पीस का होता है, तो वहां पे सर्जरी चल रही है। तो क्या ओके। हिंदुस्तान में इस टाइम अभी है वो हुआ था, अभी प्लेन क्रैश हुआ था, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स टाइप से हो रहे हैं। हम्म। तो ये सर सब तो वर्ल्ड ओवर में हो रहा है तो इसका मतलब क्या, मतलब इसका कैसे बताते हैं कि सब जगह कुछ ना कुछ झगड़ा वॉर वगैरह जो हो रही है, तो क्या कोई प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन है जिसके नाते ये ट्रिगर जी, हो रहा है? हाँ जी, प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस होते हैं जो इस चीज को ट्रिगर करते हैं। ओके। और अगर आपने बाबा वेंगा की प्रिडिक्शन सुनी होंगी तो उन्होंने बोला है कि जुलाई इज द वर्स्ट एंड डिजास्ट्रस मंथ फॉर दिस यूनिवर्स। अच्छा। लोगों ने सबसे ज्यादा अपनी कैंसिलेशंस जो करवाई हैं वो जुलाई मंथ में करवाई हैं, और उन्होंने बोल रखा है कि जापान के अंदर 5th ऑफ जुलाई तक बहुत बड़ी अर्थक्वेक आने की संभावना। ओ। और काफी कंट्रीज के लिए बोला है, बहुत कुछ बोला है। अभी बाली में वल्केनो इरप्ट हुआ था। तो वो हम्म। अभी 45 डेज तक मार्स केतु की युति चल रही है। मार्स इज फायर, केतु उसका प्रारूप है। तो केतु और मार्स जहाँ मिलते हैं वो फायर भी प्रोड्यूस करते हैं, आगजनी का काम करते हैं, और कट का काम करते हैं, ब्लड ब्लड को बहाना जिसको बोलते हैं, ब्लड का ओके। बहना। तो हम्म आप देख लो लड़ाई सब तरफ हो रही है ना, हम्म। जंग हो रही है। यूक्रेन वॉर देख लो, अभी ईरान इजराइल अभी रुका है, हम्म। लेकिन स्टिल वहां पर फिर भी कुछ ना कुछ। कल वो इसराइल के ऊपर हमला किया किसने, हिजबुल्ला क्या चीज है वहां पे, उन्होंने किया। तो ये सब चीजें प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस के हिसाब से चलती हैं। जी। राइट सर। ठीक है सर। अब आप यहाँ पे अगर इस व्यक्ति की एजुकेशन के बारे में बोलो तो कौन सा प्लेनेट पकड़ोगे। मरकरी। मरकरी। मरकरी 12th हाउस में। मरकरी तो किससे कॉम्बिनेशन बनेगा ये? राहु और मरकुरी का बनेगा राहु सर। और मरकरी, वो एस्ट्रोलॉजी आ गया ना सर? नहीं अभी तो एजुकेशन की बात कर रहे हैं जो मैं कर चुका, कैसी अच्छा रही वो। होगी। ओके। राहु क्या है। राहु विदेश कंफ्यूज। गए होंगे पढ़ने आप। नहीं गए विदेश है। भैया, विदेश नहीं गए, एक ही बार गए थे कंपनी के टूर से बस, आउट ऑफ इंडिया। आप वैसे तो इंडिया में बहुत घूम लिए। मरकरी है। एजुकेशन मेरी फॉरेन से नहीं रही, इसीलिए मुझे एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आई। मेरी ऑनलाइन एजुकेशन नहीं रही, इसलिए मुझे एजुकेशन में प्रॉब्लम आई। ओ। अच्छा, आप बाहर पढ़ते तो अच्छा पढ़ते आप? ऑनलाइन पढ़ता तो अच्छा पढ़ता। हम्म। अब यहाँ पे मार्स मरकरी राहु है, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, हाँ अभी पढ़ा रहे हैं आप, एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हैं? ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। अच्छा ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ओके ओके, अच्छा हाँ ऑनलाइन, ओके मरकरी ऑनलाइन है, करेक्ट करेक्ट। अब हाँ समझ गए। हाँ हाँ हाँ। अभी सिर्फ ये बेसिक है, हम्म। आपने सिर्फ ट्राइन्स को पढ़ना है। ट्राइन्स को पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में जब आप अपने प्रेडिक्शंस को शेयर करेंगे तभी नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग जाएंगे, अदरवाइज हम इसी पे स्टिक रहेंगे। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग अपनी कितनी प्रेडिक्शंस लेकर आते हैं। हम्म, गलत हो चलेगा, हम्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका ये जज्बा दिखना चाहिए कि आपने प्रैक्टिस की है। हम्म। गलत सही कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगी तभी हम उसको सही कर पाएंगे।
ठीक है सर। जैसी भी बनेंगी, आपने एजुकेशन को लेकर बनानी है, आपने खुद को लेकर बनानी है, आपने अपने रिलेशनशिप को लेकर बनानी है, आपने अपने फादर को लेकर बनानी है, तो सूर्य को पकड़ लीजिएगा, मदर को मून से देख लीजिएगा, पैसे को लेकर बनानी है, वीनस को देख लीजिएगा। ये सब चीजें आपने अपनी प्रिडिक्शंस लिखकर नेक्स्ट क्लास में शेयर करनी है, तब हम आगे बढ़ेंगे कि इसके अंदर और प्लैनेट्स कैसे कैसे जुड़ेंगे। ठीक, राइट सर। जहां मैच नहीं कर रही होगी, ये मत करना कि मैच नहीं हो रही तो हमें गलत हो गया, नहीं। जो आपको समझ में आ रहा है आप उसको लिख दीजिए, जो समझ में आ रहा है आप लिख दीजिए। मैच नहीं होंगी कुछ, क्योंकि उसके अभी कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो मैंने आपसे शेयर नहीं किए हैं, जो नेक्स्ट क्लास में शेयर किए जाएंगे। ओके। तो उसको ये मत समझिएगा कि गलत हो गया, आपको जो समझ में आ रहा है। जैसे वीनस मार्स है तो कह सकते हैं रिलेशनशिप में लड़ाई भी हो सकती है, हम्म। वीनस मार्स है तो वाइफ में गुस्सा बहुत हो सकता है, करेक्ट। हम्म। तो आपको जो समझ में आ रहा है आप उसको लिखिए। क्यों लिख रहे हो उसका तर्क आपको पता होना चाहिए, ताकि हमारा बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाए। राइट। रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास, ताकि आप लोग इस जर्नी को आगे धीरे धीरे और बढ़ाते चलें। फिर हम धीरे धीरे इसमें दशा पैटर्न को देखेंगे, दशा कैसे काम करती है। फिर हम इसमें देखेंगे कि ट्रांजिट कैसे काम करता है। फिर हम इसमें देखेंगे कि इवेंट्स कैसे घटित होते हैं लाइफ में। इवेंट्स चलते जाएंगे, फिर हम इसमें वास्तु को ऐड करेंगे, फिर हम इसमें न्यूमरोलॉजी को ऐड करेंगे, एंड सो ऑन। देयर आर सो मेनी टेक्निक्स जो इसमें हम डिस्कस करते चलेंगे। सर जी सर। जैसे मैं बोलना चाहता था कि जैसे अगर सब लोग अपने अपने चार्ट में लिखेंगे, हम्म। अपने अपने कुंडली का देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि सब मालूम है हमें। इसलिए अगर जैसे लोग जो लोग हैं इसमें क्लास में, सब लोग एक दूसरे के चार्ट का अगर प्रेडिक्शन करें वो शायद ज्यादा सही रहेगा। बिल्कुल ठीक है। देखो मेरे पास क्योंकि अपने भानु बारे जी, में तो पता ही रहेगा ना, तो एक बार को लग भी जाए कि नहीं नहीं यही हो सकता है। देखो ऐसा है, पांडे जी आपका चार्ट अपने डिटेल्स डाल दीजिए, मानसी मैम की डिटेल्स, भानु जी की डिटेल्स, मधुलिका जी की डिटेल्स, वसुधा जी की डिटेल्स, ये सब अपनी डिटेल्स शेयर कर दो। कुछ सब चार्ट सबको मैं डिटेल आपको शेयर पर्सनली मैं डाल दूंगा, आप उस चार्ट पे प्रेडिक्शन कर देना, हम उसमें नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। कर। राइट। ओके। लेकिन ये होमवर्क जरूरी है, क्योंकि अगर यहां से चूक गए तो फिर बात वही है कि ट्रेन आई और चली गई, हम चढ़ नहीं पाए ट्रेन में। अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन डाउट है तो पूछ लीजिए, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में फिर डाउट्स को छोड़कर हम आगे बढ़ेंगे। वसुधा जी आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट कि हम कैसे इसको देखेंगे, चार्ट्स को, प्लैनेट्स को? जी सर। ठीक है अब जी, ऐसे थैंक बस यू। प्रैक्टिस ही करना है, क्योंकि वो जब थ्योरी होती है ना तब समझ में आता है, जब प्रैक्टिस करती हूँ तो फिर थोड़ा सा डाउट्स वगैरह आते हैं। आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत सारे दिन हैं आपके पास। रोज की एक चार्ट पे 10 प्रिडिक्शन लिखेंगे तो 5 दिन में 50 प्रिडिक्शन लिख लेंगे आप। जी। ठीक है जी, तो अपने अपने चार्ट्स आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, या चार्ट्स अगर आप डालने हो तो स्क्रीनशॉट चार्ट्स के डाल दीजिएगा विद योर नेम, ताकि हम इसको डिस्कस कर लेंगे। जी। सर इसमें हाँ जी बोलिए मैम। सर इसमें सिर्फ वो जो कॉम्बिनेशन है उन्हीं के ऊपर बात करनी है ना? नहीं नहीं मैम, आप कहाँ गए थे अभी इतनी देर से? यही थी, यही थी सर, यही थी। ओहो, तो हमने तो ट्राइन्स को पढ़ा है ना पूरे हाँ डिग्री हाँ के सर साथ। वही। हाँ हाँ सर वही वही प्राइस हाँ, के साथ ही वो मैं बोल सिर्फ रही ट्राइन्स हूँ। को, सिर्फ, अभी और कुछ नहीं, दूसरा 12वां 7वां वो कुछ नहीं देखना अभी। ठीक है, सिर्फ अभी कंजंक्शन सिर्फ को वन उसमें फाइव करना है। नाइन 159 ठीक। ट्राइन में जो जो आ रहा है अभी उस प्लेनेट को सिर्फ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक ठीक है जी, राइट तो सर। फिर नेक्स्ट मंडे मिलेंगे 8:30। ओके, राइट। ओके सर, थैंक यू राम सर। राम जी। राम राम। यू। राम राम।